सर्विस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। परमेश्वर की तरफ हम लोग देखेंगे। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। हमारे हंसने का, हमारे खुश रहने का एक ही रीज़न है, वो हमारा परमेश्वर है जो हमारा देखभाल करता है। हर एक स्थिति में वो हमें संभाल कर रखता है, सुरक्षित रखा है। कई बार हम लोग डैनियल के बारे में बोलते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में बोलते हैं कि उन लोग आग से गए, उनको शेर के कुंड में डाला गया। परंतु हमारे लाइफ में भी अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे, कई सारा सिचुएशन था, आप सोचे होंगे किससे कैसे इससे आप बाहर आओगे, परंतु परमेश्वर ने आपको वो सबसे बाहर लेकर आया। और वो टेस्टमनी ही हमें हिम्मत देता है कि आगे भी जो हमारे सिचुएशंस है, हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशंस है, हमारा परमेश्वर हमको आगे लेकर जाने के लिए वो विश्वास से योग्य परमेश्वर है, वो हमें आगे लेकर जाएगा। उस परमेश्वर की स्तुति आराधना आज हम लोग करने आए हैं। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, परंतु उस सब के बीच में जब हम लोग परमेश्वर की तरफ देखेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। और परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि वो जैसे विश्वास योग्य था आपके जीवन में, वो आगे भी आपसे विश्वास योग्य रहेगा। कई बार हम लोग कम हो जाता है, हमारा विश्वास ढीला पड़ता है, ठंड पड़ता है, परंतु परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो हमेशा कल, आज और युगानुयुग एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आज वो हमें अपने तरफ खींचना चाहता है। हम परमेश्वर की तरफ देखेंगे, परमेश्वर की तरफ देखेंगे, उसकी स्तुति आराधना जब हम लोग करने जा रहे हैं, खुशी से, एक आनंद के साथ हम लोग अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है प्रभु जी। अलग अलग जगहों में थे प्रभु जी, वहां से आपने हमें इकट्ठा किया प्रभु जी। आपने हमें चुनकर अलग करके यहाँ लेकर आया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। गीतों को गाने में, उसको लीड करने में हमारे वर्शिप टीम की आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को, हर चीज़ को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस सब को अच्छे से इस्तेमाल करके प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारे मन को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस हॉल के वातावरण को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस हॉल में और किसी भी प्रकार की बातें यहाँ पे ना उठने पाए प्रभु जी। बस आपका नाम यहाँ पे ऊंचा होने पाए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे, वर्शिप टीम आगे आएगी और कुछ गीत गाकर हमें परमेश्वर के उस प्रेजेंस में हमको अगुवाई करें। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है और वो सारे महिमा के योग्य है। इसलिए हम मिलके ये गीत गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में आसमान और महिमा गाए जमीन।
बोलता है कि इट्स अ क्वेश्चन दैट वी आस्किंग टू ईच अदर कि हमको डरना क्यों है। हमारा यीशु मसीह हमारा साथ है और वचन में भी ये बोलता है कि हमारा यीशु हमारे साथ है तो हम ज़रूर विजय पाएंगे। तो एक साथ मिलके ये गीत गाएंगे। तू क्यों डरता है, वो लड़ता है, क्यों क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। तारक ना घोड़े, तारक ना घोड़े, विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। तारक ना घोड़े, तारक ना घोड़े, विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वही बलवान को मारता है। ओ नारथ ना गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत को हराएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे।
authority. We are serving a victorious Jesus. In the name of Jesus, all glory and all honor to Him alone. In the name of Jesus, I pray. Amen. आइए हम लोग सब बैठ जाएंगे। सबने एंजॉय किया परमेश्वर के सम्मुख आराधना करते हुए। हम लोग जो गीत को गाते हैं उसको जब समझ के गाते हैं, परमेश्वर उस समय उस चीज़ों को हमारे लिए करता है ना। हमारे जो प्रश्न है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर उसको क्या करेगा, हमारे ही पैरों के नीचे उसको कुचलवाएगा, है ना। हमारा परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। और इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। हम लोग अपने हृदय को हम लोग तैयार करेंगे और आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। उसके बाद पास्टर बिनो वचन से शेयर करेंगे। प्रभु जी, आराधना का समय आपने हमें अच्छा दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, आराधना में आपको भेंट चढ़ाने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए आपने हमारी सहायता की, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, इस समय जब हम लोग वचन से सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, उस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करने में प्रभु जी, यहाँ से उसको बीज के समान लेकर जाने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु जी, वचन ही है जो चट्टान है जिसके ऊपर हम लोग जब खड़े रहते हैं प्रभु जी, हमारे लाइफ में जब प्रश्न आते हैं, चिंताएं आते हैं प्रभु जी, उस चट्टान के ऊपर खड़े होने के कारण प्रभु जी हम पानी में बह कर नहीं जाते हैं। उसी बात को अपने मन में रख कर प्रभु जी, इस समय पूरे ध्यान से प्रभु जी, पूरे एकाग्रता के साथ इस वचन को सुनने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु जी, पास्टर बिनो को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। आपने जो थॉट उनके जीवन में डाला है, उनके मन में डाला है, उसको अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए उनकी आप सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए इस समय हम लोग वचन से सुनेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए। एक और बार हमें ऐसे हिंदी कलीसिया के रूप में एक और बार मिलने के लिए परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम का मैं धन्यवाद देता हूँ। हम विश्वास करते हैं एक सुंदर दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। हम इस एक हफ्ता हमसे बीत गया, बहुत सारी परेशानियों दिक्कतों से हमें झेलना पड़ता है इस दुनिया में, लेकिन उस सब में जय देने वाला परमेश्वर, जैसे हमने गाना गाया, हमें एक विजय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो हम लोग क्या करना है हमारे जीवन में, हम सफ़र करना है। किसके साथ सफ़र करना है? परमेश्वर के साथ सफ़र करना है। हालेलुया। हम आगे बढ़ते रहेंगे परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने जो बुलाहट हमारे ऊपर रखा है, वो उस बुलाहट को हम क्या करेंगे, अचीव कर सकते हैं। उस कॉलिंग को हम जब समझेंगे, उस कॉलिंग को हम जब हमारे जीवन में अमल करेंगे, तो हम जो परमेश्वर हमारे जीवन से करना चाहता है, जो महिमा हमारे जीवन से प्रकट करना चाहता है, वो महिमा परमेश्वर इस शहर में, इस धरती पे हमसे क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने बहुत सारे वचनों से सीखा, हमने सुना परमेश्वर का कॉलिंग या परमेश्वर का पर्पस, हमारे जीवन में क्या बुलाहट है परमेश्वर की, उसको समझना और उसमें आगे बढ़ना हमारे लिए जीवन में बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। हम जब उस बुलाहट के लिए हम तैयार करेंगे, हम उस तैयारी में हम आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर की एक ग्लोरी हमारे ऊपर, एक महिमा हमारे जीवन से प्रकट कर सकता है। हालेलुया। मैं जल्दी से एक वचन की ओर मैं बढ़ना चाहता हूँ। एक छोटा सा एक वचन जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में मेरे को दिया, उसके बारे में बोलकर मैं जल्दी में बैठना चाहूँगा। यूहन्ना की किताब 18 हम निकालेंगे। आ, 18 का 15 से एक बार हम पढ़ेंगे। शमौन पतरस और एक और चेला भी यीशु के पीछे हो लिया। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया। परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के चेलों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। ये वचन हमने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा। इसके बारे में एक छोटा सा जो परमेश्वर ने मुझे एक थॉट मेरे मन में, जो एक विचार जो मेरे जीवन में बदलावट ला सकता है, मैं कोशिश करता हूँ जो वचन हमारे जीवन में बदलावट लाया है
वो वचन को मैं ज़्यादा शेयर करें तो वो हमारे सबके जीवन में एक आशीष का कारण हो सकता है। हालेलुया। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक व्यक्ति को, उसका नाम है पतरस। उसका असली नाम शिमयोन है, लेकिन यीशु मसीह ने उसको बुलाया, पतरस करके बुलाकर उसको अलग किया और उसको क्या बोला, मेरा चेला बन। और क्या करने के लिए, मेरे जो लोग हैं उनको क्या है, बचाना है, उनके जीवन में आशीष करना है। उसको बुलाया। उसने यीशु मसीह के साथ सफर पूरा किया। उसने पूरा एक 3 साढ़े 3 साल यीशु मसीह के साथ रहा, उनसे सीखा, पढ़ा, समझा। लेकिन आखिरी एक सिचुएशन में, एक आखिरी एक जगह में वो पहुंच चुका है, वो है क्रूसिफिकेशन, या यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाए जाने वाले एक अवस्था में वहां पे पहुंच रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है, यीशु मसीह को कहां पे लेके जा रहे हैं, वहां पे जो ऑफिसर्स थे या जो रोमी जो लीडर्स थे उनके सामने, या महायाजक थे उनके सामने उनको यीशु मसीह को लेके जा रहे हैं। और उसके पीछे पीछे उनके चेले भी क्या कर रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं यीशु मसीह को देखने के लिए, ये क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, यीशु मसीह जिंदा बचेगा या यीशु मसीह मर जाएंगे, क्या होगा। एक ऐसे अवस्था में क्या है, ये पीछे जा रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, पतरस क्या कर रहा है, वहां पे पतरस उनके पीछे पीछे जा रहा है। हमने अभी पढ़ा वहां पे पतरस क्या, यीशु मसीह को क्या किया, एक जगह पे एक कोर्टयार्ड, एक और बार पढ़ेंगे 15 एक बार साइमन। शमौन पतरस और एक और चेला भी यीशु के पीछे हो लिया। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था। हाँ, बस वहां पे दो लोगों के बारे में लिखा गया है, लेकिन बहुत सारे चेले उनके पीछे कर रहे थे। वहां पे शिमयोन के साथ दो व्यक्ति, एक शिमयोन और एक और व्यक्ति उनके पीछे जा रहा था। और वो व्यक्ति जो वहां के महायाजक को जानता था, उसने क्या किया, शिमयोन को अंदर बोला, तू अंदर आ। और अंदर क्या हो रहा है, वो कोर्ट में क्या हो रहा है, क्या उनके ऊपर जो भी शिक्षा हो रहा है, जो भी जजिंग चल रहा है, हम देख सकते हैं। तो उसने क्या किया, उसको बुलाया, अंदर लेके आया, शिमयोन को लेके, पतरस को लेके आया, अंदर लेके आके दिखाने के लिए क्या हो रहा है। हालेलुया। यहाँ पे एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उनको बुलाकर क्या कर रहा है, अंदर लेके आ रहा है, ठीक है। और उस एक गेट कीपर है, वो एक लेडी है, वो लेडी ने क्या किया, उसको देखा और बोला तू अंदर आ जा। और यहां पर वो अंदर तो आ गया, लेकिन क्या है, वो जो लेडी है, जो गर्ल, जो लड़की है, वो पूछ रही है, वो सर्वेंट लेडी है, वो पूछ रही है तू भी क्या है, उस यीशु मसीह का एक चेला है ना। आमीन। क्या है, यीशु मसीह का एक चेला है। तो पतरस क्या बोल रहा है, मैं नहीं हूं। हालेलुया। मेरा एक सवाल आप लोगों से, क्या उस लड़की को नहीं पता था ये यीशु मसीह का चेला है? पता है। दूसरे व्यक्ति ने उसको बुलाकर अंदर लेके आए हैं, उसके सामने, उस लेडी के सामने उसको लेकर आए हैं। इवन महायाजक भी वो चेलों को जानते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल, फिर इस शिमयोन ने क्यों झूठ बोला वहां पे? शिमयोन क्या है, वहां पे एक झूठ बोल रहा है कि अंदर मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। आगे हम बाइबल में हम पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने उनको ऑलरेडी बोला था कि क्या होगा, मैं मारा जाने से पहले या मुर्गी बांग मारने से पहले मैं क्या करूंगा, तू मेरे को 3 बार क्या करेगा, इनकार करेगा। क्या बोलेगा, 3 बार मुझे क्या करेगा, इनकार करेगा। आमीन। एक एग्जाम डाला, एग्जाम में क्वेश्चन तो आया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, इसका आंसर तू ऐसा ही करेगा, पहले ही बोल रखा एक चीज, फिर जाकर उसने क्या किया, जाके किया। एक बार नहीं, कितनी बार किया, 3 बार। मेरा एक सवाल आपसे, चलो एक बार डर के बोल दिया, 2 बार बोल गया, 3 बार कैसे इसने एक बार ऐसे एक बात को बोला? आमीन। हम वहां पे देख सकते हैं इसका इसका एक हम
एक बार 15 से 24 से एक बार असाइनमेंट पढ़ना। हन्ना ने उसे बंधे हुए कायफा महायाजक के पास भेज दिया। हम्म शमौन पतरस खड़ा हुआ ताप रहा था। हम्म तब उन्होंने उससे कहा, क्या तू भी उसके चेलों में से है? क्या कर रहा था? यहाँ पे उसके ऊपर लिखा है, इसका 18 में लिखा गया है, वो वहां पे जो सर्वेंट थे, जो वो लीडर्स थे, वो क्या कर रहे थे? गरम ये आग लगाकर क्या गर्मी ताक रहे। वहां पे स्पेसिफिकली लिखा है, नाउ द सर्वेंट एंड द ऑफिसर्स, जो वहां के जो सर्वेंट थे और जो ऑफिसर्स थे क्या कर रहे थे? आग लगा रहे थे। तो उनके साथ जाकर क्या कर रहे हैं? शिमयोन जाके एक सवाल और, वो एक कमजोर व्यक्ति था है? वो डरपोक था? नहीं, वो डरपोक नहीं था है? डरपोक होता एक कोने में जाके छुपकर वो बैठता, वो डरपोक नहीं था। लेकिन क्या हो गया? एक स्त्री के सामने आगे ही हम ये 25 में हम देखते हैं, तो एक व्यक्ति ने वहां पे खड़े होकर पूछा, तू चेला है? उसने फिर से बोला नहीं। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत बार क्या है? टेस्ट और ट्रिबुलेशंस आते हैं, बहुत बार टेस्ट आता है हमारे सामने में, ठीक है? यहां पे एक पत्रोस के जीवन में क्या आया? एक टेस्ट आया कि तेरे जीवन में एक ऐसा एक सिचुएशन होने वाला है। उस यीशु मसीह ने बोला, तू प्रार्थना कर, तू तैयारी कर, इसमें तेरे को पास होना है। ये सवाल आएगा, वो भी डालकर यीशु मसीह ने उसको भेजा, लेकिन उसमें क्या हो गया? वो फेल हो गया। आमीन। हमारे जीवन में बहुत बार हमें सामने पता होता है कि मैं यहाँ पे गिरने वाला हूँ, मेरे जीवन में एक फेलियर आने वाला है, लेकिन हम लोग क्या है? बहुत बार हम लोग बहुत बहादुर हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, हमें बुद्धि है, ज्ञान है, हमें पढ़ाई है, लेकिन बहुत बार क्या होता है? हम लोग क्या है? गिर जाते हैं। आमीन। बहुत बार हम लोग कमजोर हो जाते हैं। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह ने क्या है? पत्रोस को बोला, तेरा विश्वास को क्या करना है? पकड़े रहना है। हालेलुया। यहां पे इस टेस्ट में उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसका क्या हो गया? यहां पे पत्रोस, आगे हम पिछले वचनों में पढ़ेंगे, एक यीशु मसीह ने बोला, जब बोला कि क्या मैं मरने जा रहा हूं, ऐसा एक वाक्य बोला, तो पत्रोस क्या बोल रहा है? तू मरेगा, उसी के साथ मेरे को भी मारना है। ऐसा बोलने वाला एक व्यक्ति क्या है? एक व्यक्ति एक लेडी के सामने या किन लोगों के सामने कमजोर हो जाता है। आमीन। जो शब्द हमने बहुत बार कभी कभी हमारे जीवन में ललकार कर बोला, नहीं मैं नहीं हारूंगा, मेरे जीवन में मैं कभी नहीं हारूंगा, मेरे को पता है ये आंसर ये है, मेरे को ऐसे करना है, लेकिन क्या है? शैतान हमें क्या करता है? गिरा देता है। आमीन। शैतान क्या करेगा? हमें रोकने के लिए, हमारे आशीषों को, परमेश्वर जो आशीषें परमेश्वर ने रखा है उसको थाम कर, उसको रोक कर रखने के लिए क्या करेगा? शैतान हमें क्या करेगा? हरा देगा। बहुत बार हमें पता है, मेरे परमेश्वर के दासों ने बोला है कि ये तेरे जीवन में होगा। हमने खुद स्वप्नों में देखा है कि ये जीवन में ये चीजें होगा, लेकिन सिचुएशन आ जाता है तो क्या है? हम लोग डगमगा जाते हैं। हम वहां पर कितने भी ताकतवर हो, कितने भी बलवंत हो, हम कितना भी प्रार्थना करते हैं, यहां पे पतरस 3 सवाल के सामने क्या किया? हार गया। 3 सवाल, वहां पे कुछ नहीं किया, उसको कुछ नहीं किया। वहां पे यीशु मसीह को मार रहे, पीट रहे, लेकिन इन लोगों को कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो हार गया। हालेलुया। हमारे जीवन में हम लोग बहुत बार अपने आप को हम सोचते हैं, अरे मैं तो आराम से ऐसे चुटकी मारते ऐसे मैं कर लूंगा मेरे जीवन में। हालेलुया। लेकिन हमारे एक सिचुएशन में हम जब उसके करीब आते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। जो परमेश्वर ने वायदा दिया था वो भी भूल जाते हैं। जो चीजों को हमने अपने आंखों से देखा था, हम उसको क्या है? हमारा विश्वास डगमगाना। पतरस कैसा एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह के साथ वो समुद्र के ऊपर चला हुआ है। छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। उनके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां पे पतरस क्या किया? वहां पे डगमगा जा रहा है। क्या है? एक 3 सवालों के सामने पतरस, कुछ नहीं हुआ, बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन एक 3 सवाल। हमारे जीवन में बहुत सवाल आता है ना,
व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, कैसे होगा, क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना हमारे जीवन में, तो हम लोग डगमगा जाते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में हम लोग कमजोर हो जाते हैं, अंदर से ही हम अपने आप को हिला देते हैं। वहां पे शत्रु हमें क्या करने के लिए, रोकने के लिए, हमें आशीषों को ब्लॉक करने के लिए, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है उसको ना देखे वो ब्लॉक करने के लिए हम लोग हार जाते हैं। हालेलुया। पतरस को पर यीशु मसीह ने सब कुछ दिया, उसको उसका सवाल भी पता कर दिया, सब कुछ पता था, एवरीथिंग ही नो, बट अगेन ही फेल्ड। हालेलुया। आमेन। फेबर सिस्टर है ना, हमने कुछ देखा लेकिन सिचुएशन कुछ अलग है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने बोला बारिश होगा, लेकिन बादल नहीं आया। सवाल है, जोसेफ को बोला तू, तेरे को मैं तेरे क्या है स्वप्न दिखाया, लेकिन सिचुएशन क्या है, उल्टा है। हालेलुया। सिचुएशन क्या है, हमारे जीवन में उल्टा चल रहा है। हालेलुया। हम लोग हमारे सिचुएशन, हम चर्च में आते ओ ताली बजा के सब कुछ तोड़ने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह के, यहाँ पे पतरस का क्या है, पतरस का सब कुछ टूट गया, उसका कॉन्फिडेंस टूट गया, उसका प्रार्थना टूट गया, उसका प्रोमिसेस टूट गया, उसका सब कुछ, उसका जो एक ओबीडियंस था वो भी टूट गया, उसका जो करेज था वो भी टूट गया। 3 सवालों के सामने क्या हो गया, सब कुछ टूट गया। आमेन। हालेलुया। एवरीथिंग, उसके पास जो भी था सब कुछ खत्म। हालेलुया। लेकिन ऐसे एक परमेश्वर को मैं जानता हूँ, हालेलुया, जो हमें हाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आपके हार में भी एक विजय देने वाला एक परमेश्वर है हमारे साथ। हालेलुया। हमें इसका एक दूसरा एक स्टोरी भी है। हालेलुया। उसको हम आगे पढ़ेंगे। आमेन। हम उसको पढ़ेंगे 21 एक बार हम पढ़ेंगे 21 का, हाँ 3 का एक बार हम पढ़ेंगे 21:3। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। आमेन। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, हाँ, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। आगे आगे। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने ना पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? आमेन। एक पतरस को एक समय था जहाँ पे उनको उसको निकाल कर लेके आया, कहाँ से, मछली पकड़ रहा था वहां से यीशु मसीह ने पकड़ा और निकाल कर लेके आया, उसका सेवक बनाया या उसका डिसाइपल बनाया। हालेलुया। आपके फेलियर के बाद भी एक परमेश्वर एक रीस्टार्ट देने वाला परमेश्वर है। आमेन। ये मत सोचना आप अकेले पड़ गए, हमारा फेथ हम हार गए, हमने, लेकिन परमेश्वर जहां से शुरुआत किया था वहीं से शुरुआत करने का योग्य एक परमेश्वर है। हमें जहां पे छूट गए थे हम लोग, वहां पर परमेश्वर हमें पकड़ कर लेके आने वाला है। हालेलुया। एक किनारे में परमेश्वर यीशु मसीह फिर से पतरस को बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कुछ खाने के लिए है। वहां पे क्या कर रहा है, वहां पे बोल रहा है कुछ नहीं है परमेश्वर, यीशु मसीह कुछ नहीं है मेरे पास। तो उसने बोला यहाँ पे जाल डाल और मछली लेके आ। हालेलुया। वहां पे पतरस क्या कर रहा है, वो जाल डाल रहा है और एक बड़ा भीड़, एक झुंड उसके सामने उसको वो मछली लेकर क्या कर रहा है, वो आ रहा है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आप ये मत सोचना कि मेरा सिचुएशन, मैं हार गया, मैं डूब गया, मेरा सिचुएशन चला गया, ऐसा नहीं सोचना कभी भी। हालेलुया। हमारा सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक स्टोरी को, आमेन, एक चैप्टर को बदलने वाला एक परमेश्वर है हमारे साथ। हालेलुया। हमारा एक चैप्टर को क्या है, रिवाइज करने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। हम हार गए थे। हालेलुया। मैं ये वचन पढ़ा तो मेरे को इतना था कि यूदस को नहीं मरना चाहिए था, उससे ज्यादा पतरस को जाके सुसाइड करना चाहिए था। इतना ताकत से चला व्यक्ति जाकर क्या कर रहा है, यीशु मसीह को त्याग दिया उसने, और क्या कर रहा है, उसको जाके मरना चाहिए था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। आमेन। जो विश्वास, छोटा सा विश्वास उसके जीवन में था, सब कुछ टूट गया था, सब कुछ उससे दूर हो गया था, लेकिन वो छोटा सा विश्वास उसने पकड़कर आगे बढ़ता रहा। हालेलुया। और यहाँ पर हमने सीखा 3 सवालों ने क्या किया, पतरस को हरा दिया। यहाँ पे
यीशु मसीह भी कुछ सवाल उनसे पूछ रहे हैं। यहाँ से हम 15 से एक बार हम पढ़ेंगे। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, हाँ, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? आमेन, उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। आमेन, उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? आमेन, उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों को की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? आमेन, पतरस उदास हुआ कि उससे उसने तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। आमेन। 3 सवाल ने क्या किया? पतरस को हरा दिया। 3 सवाल ने पतरस को हरा दिया। परमेश्वर यीशु मसीह एक और चांस दे रहा है। वही 3 सवालों को पूछकर, फिर से पूछकर, एक पतरस को क्या किया? उसने त्याग दिया था, हरा दिया था, लेकिन वहां पर यीशु मसीह 3 सवालों का डालकर पास करवा रहा है। हालेलुया, आमेन। आपका सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन पास करवाने वाला एक परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। 3 सवालों को डालकर जहां पर उसका विश्वास को खत्म कर दिया था, वहां पे 3 सवालों को पूछकर क्या कर रहा है? यीशु मसीह उसको खड़ा कर रहा है। वो मरने लायक था, उसका जीवन खत्म हो चुका था, नाश हो चुका था। आगे क्या करेगा? वहां पे लिखा गया है कि कुछ नहीं है। वहां पे फिर वो क्या करने गया? उसको सेवकाई के लिए बुलाया। फिर क्या करने जा रहा है? मछली पकड़ने के लिए गया। आमीन, मछली पकड़ने के लिए गया। वहां पे यीशु मसीह ने उसको बुलाया। वहां पे पतरस ने एक जवाब दिया तीसरे उस उत्तर में, जो मुझे बहुत अंदर से मेरे को टच किया। वहां पे तीसरे बार पूछ रहा है, वहां पे वो दुखी होकर क्या बोल रहा है? दुखी होकर तुझे मालूम है। आमेन। मेरा आज का वचन का टॉपिक ये है, निर्भर। हम किस पे निर्भर है आज हमें जानना है। हम बुलाहट से पहले हम किस पर निर्भर है हमें जानना है। हालेलुया। हमारा बुलाहट किसकी ओर से है वो हमें जानना है। हमारा वो विश्वास इस धरती के किसी चीज में, मछली में, बोट में या आसपास चलने वाले लोगों पर नहीं, बल्कि मेरे को किस पर निर्भर होना है। हालेलुया। पतरस का सब कुछ तोड़कर क्या किया? पतरस ने बोला, प्रभु आपको पता है सब कुछ। आमेन। आपके प्रार्थना में, हालेलुया, आप बहुत कुछ बोलते होंगे, लेकिन आज से बोलना करना, परमेश्वर आप जानते हो मेरा सिचुएशन, आपको पता है। हालेलुया। मैं कितना पानी में आपको पता है। मेरे को और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं किसके सामने हूँ दिखाने की जरूरत, आपको पता है। मैं किसके ऊपर निर्भर होना है। मेरा सवाल बहुत, मेरी जिंदगी में बहुत सारे सवाल है, लेकिन उत्तर कहाँ से आएगा? वो आपसे ही आएगा। हम लोग विश्वास करना है। हालेलुया। हम विश्वास करना है। हमारा बुनियाद या हम निर्भर किसके ऊपर है? हालेलुया। हम उस निर्भर हम होंगे ना। हालेलुया। आप एक ब्रिज में जाओ, ब्रिज ऊपर से है लेकिन नीचे पिलर्स खड़े हैं। हालेलुया। हम निर्भरता के एक पिलर में जा रहे हैं। एक फेथ या एक विश्वास कर कर एक पिलर्स खड़े हैं। आमेन। पिलर्स हमेशा बड़ा होता, एक ही साइज में पिलर्स, एक छोटा होता है, उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है। एक ऊंचाइयों में जाने वाला विश्वास, आपका एक छोटा सा विश्वास हो सकता है, लेकिन उसमें भी परमेश्वर एक ब्रिज, एक निर्भर, आप जब निर्भर होना शुरू करोगे, परमेश्वर के वचन जब मैं पढ़ा तो एक वर्ड मेरे को मिला, टेंशन्स यीशु मसीह के लिए मुश्किल नहीं है। टेंशन्स नहीं है, टेंशन्स मुश्किल नहीं है। यीशु पवित्र आत्मा को मुश्किल क्या है? हमारे कमजोर होना मुश्किल है। हम कमजोर होने के लिए जब तैयार हो जाएंगे, हाँ वो कैसे होगा, क्या होगा, हम जब कमजोर हो जाएंगे तो वो मुश्किल है।
वो सिचुएशन पवित्र आत्मा को या यीशु मसीह को मुश्किल नहीं है। हालेलुया। हम आज जानना है इस वचन से। हालेलुया। पतरस क्या है, बहुत कुछ था उसके जीवन में, लेकिन एक समय में सब कुछ नाश हो गया। लेकिन परमेश्वर एक रीस्टार्ट आपके जीवन में दे। मेरे जीवन में मैं बहुत गवाही दे सकता हूँ कि मेरे जीवन में एक समय में सब कुछ नाश हो गया था, लेकिन परमेश्वर इस यूके शहर में लेके आके एक रीस्टार्ट परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया। आमेन। हम प्रार्थना करें, हम उस पर निर्भर है, हम किसके ऊपर हमारा हाथ, हम किसके अंदर अधीन है, हम जानना जरूरी है। हम जितना निर्भर, हम विश्वास में निर्भर होना शुरू करेंगे, परमेश्वर के आनंद को हम उतना ही महसूस कर पाएंगे। हालेलुया। आमेन। यहाँ पे यूहन्ना का किताब खत्म हो रहा है, लेकिन अगले अध्याय एक्ट्स, वहां पे एक पत्रोस को देख सकते हैं। क्या कर रहा है पत्रोस? वहां पे छुटकारा कर रहा है। उसका पहले भाग में, दूसरे भाग में, वहां पे पत्रोस का एक अलग रूप देख सकते हैं। हालेलुया। ये वचन मैंने बहुत आराम से समझा है। मेरे को वचन बहुत आराम से ही सिखाना था। आपके जीवन में, आपके सिचुएशंस में, हालेलुया, आमेन, कोई साथ हो नहीं हो कुछ हमें नहीं पता। मेरे को हम नहीं बोल सकते। हम आज यहाँ पे प्रचार खड़े होकर कर रहे हैं, हम नहीं बोल सकते आपको मदद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम आपके लिए प्रार्थना जरूर कर पाएंगे, लेकिन हमारा निर्भरता किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। हमारा हर एक सिचुएशन में उत्तर वहीं से आएगा। आमेन। दाऊद बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मेरा एक उत्तर देने वाला उस पर्वतों के ऊपर रहता है। हालेलुया। हम विश्वास करें। परमेश्वर के दास को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कितना समय मेरे को दिया। प्रार्थना और निर्भर होकर परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के दास ने जो वचन से बोला है, अपने आप को उसको सबमिट करेंगे। कुछ यहाँ से आप इस हाथ में लेकर जाएंगे। परमेश्वर के दास ने जैसे बोला कि पतरस के जीवन में जब मुश्किल आया, उसने इनकार किया, परंतु परमेश्वर कभी हार नहीं माना। वो वापस आकर उसको रीइंस्टेट किया और दोबारा वो उसको परमेश्वर के सम्मुख वो लेकर आता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कितने शक्तिशाली होकर, पहले से ज़्यादा बल प्रदान करके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पतरस आगे बढ़ता है। उसी प्रकार हमें भी आगे बढ़ना है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ सिचुएशन आया है जहाँ आपको लगा है कि आपका विश्वास डगमगा रहा है, तो ये वचन आपके लिए था। एक और बार आप परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। परमेश्वर कभी आपको धुतकारेगा नहीं, कभी आपको भगाएगा नहीं। वो अपने पास आपको लेकर आएगा और आपको आगे जाने का जो रास्ता है वो दिखाएगा। ये हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपने जैसे हमें सिखाया प्रभु जी, हमारा जो भरोसा है वो आपके ऊपर रहना है प्रभु जी। संसार के और किसी के ऊपर ना भरोसा रख के आपके तरफ देखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। आने वाले दिनों में जब मुश्किल समय आएगा, तब उस समय इस वचन को प्राप्त करके प्रभु जी, इस वचन को याद कर बल प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय गवाही का समय है। अगर किसी के पास अगर गवाही, अगर कोई प्रार्थना का विषय कोई बोलना चाहता है, टेस्टमनी इज देयर। प्रेज लॉर्ड। पिछले हफ्ते टेस्टिमनी नहीं बोल पाए क्योंकि हमारा कपल्स मीट था। तो हमारा यात्रा, मेरा और जीवा का, बहुत अच्छे से हो आने में गॉड हेल्प्ड अस। बीच में बहरीन से एक्चुअली हम जो फ़्लाइट में चढ़े थे, वो फ़्लाइट में एक्चुअली एसी उनका काम नहीं कर रहा था। पता नहीं क्या हुआ, हम लोग उसको खोलने का देख रहे हैं, फ़ैन का ऊपर जो रहता है, फिर भी ना कुछ हो नहीं रहा था। तो जीवा एक्चुअली वो सफिकेशन के चलते उल्टी भी की थी। तो प्लेन है तो उतर भी नहीं सकते हैं। तो कोचिन जाने तक हम लोग प्रार्थना करते करते जा रहे थे। फिर भी मैं सोच रहा था कि ठीक है ना, प्लेन तो हमेशा लैंड हो ही जाता है। उतरने के बाद एक न्यूज़ सुनने को आया कि एक फ़्लाइट ऐसी था, उसमें एसी काम नहीं कर रहा था और वो सब हो गया था करके। मैं सोचा कि समटाइम्स वी थिंक वो तो नॉर्मल है कि प्लेन लैंड हो जाता है, मगर जो भी होता है गॉड
गॉड्स माइटी हैंड इज़ ऑलवेज वर्किंग बिहाइंड अस एंड वो सेफली हमको पहुंचाता है. एंड देन पापा को जब मैं देखने गया था, पापा एक्चुअली लाइफ सपोर्ट में थे और डॉक्टर्स ने बोला था कि सीरियस है और ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे. डॉक्टर्स बोल रहे थे कि रिकवरी का ऐसे चांसेस है नहीं, है तो भी कब तक होगा पता नहीं है. बट जाके वहाँ जाके आई डिक्लेयर्ड लाइफ ऑन पापा, क्योंकि जैसे विनोपास ने बोला, एक्चुअली मैंने एक विजन देखा था कि पापा घर वापस आ रहे हैं और सोफ़ा में बैठे हुए हैं. एंड एक्चुअली वो 10 दिन में मैं वहाँ जब था, जल्दी ही पापा को रूम में ला दिए थे एंड पापा का रिकवरी एकदम फास्ट हो रहा था. एंड डिस्चार्ज होके भी पापा घर पे है, पापा बैठ पा रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं. तो इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस. तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग सभी ने प्रेयर किया है, वो सबके लिए थैंक यू सो मच. एंड अभी वो लोग यहाँ हैं नहीं, इवन आइचू जब यहाँ थे, स्मिता सिस्टर हो, शेरन हो, मार्टिन हो, वो लोग खाना लेके आए आइचू के लिए, उसके लिए सबके लिए थैंक यू बोलना है. थैंक यू सो मच. परमेश्वर हमेशा हमारा देखभाल करने वाला परमेश्वर है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. और कोई गवाही या प्रार्थना का विषय कोई बोलना चाहता है? ओके, तो ये YPF मीडिया इंट्रोड्यूसेस द शाइन शॉर्ट फिल्म कंपटीशन. तो इसका थीम है क्रिश्चियन लाइफ इन सोसाइटी और लैंग्वेज इसमें ओके इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज इसमें इंग्लिश में अपन को शूट करना रहेगा. और ये फिल्म 4 से 7 मिनट्स के बीच में लॉन्ग होनी चाहिए. और और इसमें जजिंग पैनल विल अवार्ड अप टू 80 आउट ऑफ 100. मैक्सिमम इसमें अपन 80 मार्क्स विन कर सकते हैं इस शॉर्ट फिल्म में, जो 4 से 7 मिनट की रहेगी. और ऑडियंस एंगेजमेंट के इसमें 20 मार्क्स रहेंगे. जितना अच्छा ऑडियंस एंगेजमेंट रहेगा इस फिल्म में, उसमें 20 मार्क्स उस पर डिपेंड करते हैं. एंड द नंबर ऑफ व्यूज़. और इसकी सबमिशन डेडलाइन रहेगी 31 अगस्त 12 बजे, दोपहर 12 बजे 31 अगस्त को. टॉपिक इसका थीम है, फिर से बता देता हूँ, क्रिश्चियन लाइफ इन सोसाइटी. 4 से 7 मिनट की शॉर्ट फिल्म. 31 अगस्त इसकी डेडलाइन है, दोपहर 12 बजे. ठीक है, आप लोग ने इस बात का सुना, तो साइमन आप लोग से कांटेक्ट करेगा स्टोरी, और आप लोग के पास जो आइडिया है साइमन को आप लोग भेजना. ठीक है, मैं ये मैसेज आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ. और एक अच्छा वीडियो हम लोग ऐसे कलीसिया हम लोग बनाएंगे. तो शाइन करके इनका एक इवेंट है जो टैलेंट टेस्ट जैसे होता है. पूरे यूके से बच्चे वहाँ पे आकर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. तो उसमें का एक पोर्शन है, ये शॉर्ट फिल्म का पोर्शन है. तो इसको जब भेजते हैं तो उसका भी ऐड मार्क्स उसमें ऐड होता है. ठीक है, तो ये जो आइडियाज़ है आप लोग उसको देना, साइमन को देना, और हम लोग मिलकर उसके बाद फिर अगर कुछ अच्छा आइडिया बनता है तो एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म बना के हम लोग उसको सबमिट करेंगे. उन लोग एक लिंक में इसको अपलोड करेंगे, तो जितने लोग उस लिंक में जाके क्लिक करके देखते हैं उसका भी उसमें पॉइंट्स बढ़ता है. और उसका टॉपिक हमें मालूम है तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्या है कि ये वीडियो जो देखेंगे तो कई लोग उसको देखेंगे. अगर इंग्लिश में होगा तो अच्छा रहेगा, अगर दूसरे भाषा में करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है. इसमें कुछ लिखा नहीं है, राइट? मैं आपको मैसेज, अगर कुछ उनसे पूछना है तो हम लोग पूछ लेंगे, दूसरे भाषा का कर सकते हैं कि क्या है. ठीक है, ये एक चीज़ है. और वेनेसडेज को हम लोग पहले एक ऑनलाइन मीटिंग करते थे, 8 से 9 बजे तक जूम में करते थे. उसमें हम लोग सब मिल के प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के विषय को रख के प्रार्थना करते हैं. उसको हम लोग रीस्टार्ट करेंगे इस हफ्ते से. तो वेनेसडे को जो जो आप लोग फ्री है उस मीटिंग में आप लोग जुड़ना और हम लोग मिल के उसके लिए प्रार्थना करेंगे. सैटरडे को मैंने जैसे बोला, आज हम लोग 4:30 को आए थे यहाँ पे, अगले हफ्ते हम लोग 6 बजे आएंगे. 6 to 8 हमारा टाइम रहेगा. और उस समय हम लोग, जैसे मैंने उसमें डिटेल्स में, फ्लायर में डिटेल्स में डाला था, कुछ विषयों के बारे में हम लोग सीखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे. ठीक है, और कुछ शेयर करने का है किसी को? नहीं है, मैं विश्वास करता हूँ नहीं है. ठीक है, आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे. हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें अच्छा
संगति दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देता हूँ। वचन को भेजकर आप हमें ढाढ़स बनाते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अच्छी गवाही आपने सुनने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। यात्रा में फेबा और बच्ची को आपने सही सलामत जाने में और वापस आने में आपने सहायता की, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आप हमें हमेशा सुरक्षित रखें, हमारे प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें जैसे विजन से दिखाते हैं, उस विजन को आप पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम हमारे आगे वाले जो आने वाले मीटिंग्स के लिए प्रार्थना करते हैं, खासकर प्रभु जी जो वाईपी का जो उस यूथ मीटिंग के लिए प्रभु जी जो शॉर्ट फिल्म हम लोग बनाना चाहते हैं, उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उसका जो भी बुद्धि और ज्ञान आप हमें देंगे प्रभु जी, और आप हमें सहायता करेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, इस कलीसिया को आप आगे लेकर जाएंगे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। इस नया हफ्ता जो आप हमें दिए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। हमारी यात्राओं में, हमारे पढ़ाई में, हमारे काम में प्रभु जी आप हमारे साथ बने रहे प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे साथ अगर जाएगी प्रभु जी, हर एक स्थिति में प्रभु जी हम विजय प्राप्त करेंगे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम लोग गीत को सुनेंगे और हम लोग ऑफरिंग को लेंगे। आज हमने पंजाबी सॉन्ग सुना, आज एक छोटा सा मराठी सॉन्ग सुनेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आम्ही आभारी रे, आभारी मारतो ईशला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो ईशला। आभारी 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 आम्ही आभारी रे, आभारी मारतो ईशला। आम्ही आभारी रे, आभारी मारतो ईशला। खायाच्या पियाच्या येशूने दिले, खायाला पियाला येशूने दिले, राहायला जागा येशूने दिले, राहायला जागा येशूने दिले, खायाला पियाला येशूने दिले, राहायला जागा येशूने दिले। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो ईशला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो ईशला। आभारी 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 आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो ईशला। पापाची क्षमा येशूने दिले, पापाची क्षमा येशूने दिले, नवा जीवन येशूने दिले, नवा जीवन येशूने दिले, पापाची क्षमा येशूने दिले, नवा जीवन येशूने दिले। आम्ही आभारी रे, आभारी मारतो ईशला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो ईशला। सब भाषा था ये मराठी। हाँ। पिछली बार सिस्टर तेलुगु गाना गाई थी, इस बार मराठी गाना। आज हम लोग है ना, आज पंजाबी में भी गाया है ना। परमेश्वर आशीष दे आपको। आने वाले दिनों में हम लोग और भी अलग अलग भाषा के गीतों को गाएंगे और परमेश्वर उससे भी हमको आशीष देगा। और चलिए हम लोग आंखों को बंद करेंगे लास्ट प्रेयर करके, और ऑफरिंग के लिए प्रेयर करके हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपने सिस्टर को अच्छे से गाने के लिए आपने सहायता की, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ऑफरिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, ये हमारे लिए एक आशीष का कारण बनने पाए प्रभु जी। जो पैसा हम इकट्ठा करते हैं प्रभु जी, वह आपके इस मिनिस्ट्री में काम आने पाए प्रभु जी, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग बनने पाए प्रभु जी। हमारे लिए जो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज
आने हैं वे प्रभु जी, हम जानते हैं कि प्रभु जी जब हम आपको चढ़ावा देते हैं प्रभु जी, वो हमारे नुकसान के लिए नहीं प्रभु जी, परंतु वो एक बीज के समान है जो हमारे लिए एक ब्लेसिंग का कारण बनता है प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, इस नए हफ्ते को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। यहाँ से जब हम जाते हैं हमारे गाड़ी में सुरक्षित हमारे घरों तक पहुँच कर प्रभु जी, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। सब कुछ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।